तो इस एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को बस स्टैंड पर बारिश में भीगता हुआ देखते हैं जो बहुत दुखी है क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और बिना सर्जरी के उन्हें बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन इसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी जो उस लड़के के पास नहीं थे। उसने कुछ समय पहले ही मेडिकल लाइसेंस एग्जाम पास किया था और उसकी जॉब भी अभी नहीं लगी थी। इधर उसी बस स्टैंड के पास एक कार में लड़की को देखते हैं जो चिल्लाकर एक लड़के को बार बार कॉल करने से मना कर रही थी क्योंकि वो उसे बार बार कॉल कर कर परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि वो 50,000 कैसे जमा करे। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर जाती है जो बॉल से खेलते खेलते सड़क पर आ गई थी। तो लड़का उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और उस बच्ची को रोड के साइड में कर देता है। तभी वो लड़की जो कार में चिल्ला रही थी वो लड़के के सामने आ जाने की वजह से ब्रेक नहीं लगा पाती और लड़के को ठोक देती है, जिसकी वजह से लड़के के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उसे लगता है कि यही मेरा अंत है। उसी वक्त लड़के को, जिसका नाम बोफेन है, उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि उसने कई लोगों से अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगे थे पर सबने उसे घर से भगा दिया, बल्कि कई लोगों ने तो उसकी माँ के बारे में बुरा बुरा बोला। तभी वो जमीन पर गिरता है और उसका लॉकेट चमकने लगता है एंड गायब हो जाता है। उसी वक्त वो लड़की, जिसका नाम चूचू है, वो बोफेन के पास आ जाती है। साथ ही वहाँ पर और लोग इकट्ठा हो गए थे। इधर बोफेन अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। तभी उसके पास एक ओल्ड मैन आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं एंशिएंट डॉक्टर की इंस्पिरेंट हूँ जो कई समय से सोई हुई थी, पर इतनी मुसीबत में भी उस बच्ची की काइंडनेस को देखकर मैं जाग गई। इसलिए अब वो ओल्ड मैन की इंस्पिरेंट अपनी सारी मेडिसिन नॉलेज को बोफेन के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके लोगों को बचा सके। साथ ही उसके पास कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक भी आ गई थी। तो ये सब देखकर बोफेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी मदर ठीक हो सकती थी। लेकिन उसी वक्त बोफेन की आंखें खुलती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, लेकिन वो देखता है कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी वे सोचता है कि जो उसने अभी अभी देखा क्या वो सपना है या सच, क्योंकि बोफेन को उस एंशिएंट डॉक्टर की बताई हुई सभी टेक्निक्स याद थी। तभी उसके पास चूचू आती है और कहती है कि तुम जाग गए। फिर वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे कल ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, इसलिए प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। जिस पर बोफेन कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। तो चूचू बोलती है कि इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, और डॉक्टर कह रहे थे कि ये चमत्कार से कम नहीं है। तभी बोफेन उठकर वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त उससे कहता है कि मुझे एक इमरजेंसी है इसलिए मेरे डिस्चार्ज का प्रोसीजर तुम संभाल लेना। इस पर चूचू उससे बोलती है कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, लेकिन बोफेन रुक नहीं रहा था। तो चूचू उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे फोन में मेरा नंबर ऐड कर दिया है, तो तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे बोलना। इधर हम बोफेन की माँ को देखते हैं जो मर चुकी थी, इसलिए डॉक्टर नर्स से कह रहा था कि इनकी बॉडी आईसीयू से ले जाओ। तभी बोफेन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर डॉक्टर पैसे लेने के लिए बोफेन से कहता है कि 50,000 रुपए जल्दी से ले आओ ताकि तुम्हारी मॉम की सर्जरी हो सके। लेकिन बोफेन उसे पीछे करके एंशिएंट डॉक्टर से मिली हुई कुछ नीडल्स निकालता है, जिसे देखकर डॉक्टर कहता है तुम नीडल से क्या करना चाहते हो, तुम मरने के बाद भी अपनी मॉम को दर्द देना चाहते हो। इधर बोफेन उन नीडल्स को देखकर सोचता है कि एंशिएंट मेडिसिन और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद भी अपनी स्पेशल आईज की मदद से अपनी मॉम को स्कैन करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के ब्रेन में कोई दिक्कत है। बीमारी का पता लगाने के बाद उसे एंशिएंट डॉक्टर की दी हुई टेक्निक में से सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, जहां उसे एक सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद बोफेन उन नीडल्स को अपनी मॉम की बॉडी में अलग अलग जगह पर लगा देता है, लेकिन उस डॉक्टर को लग रहा था कि बोफेन पागल हो गया है, इसलिए वो उससे कहता है कि अपनी मॉम को यहाँ से ले जाकर जल्दी से उनका क्रियाक्रम कर दो, क्योंकि जितनी देर तक वो यहाँ रहेगी उसका बिल और बढ़ता रहेगा। जिस पर बोफेन उससे कहता है कि मेरी मॉम मरी नहीं है, मैं उनका क्रियाक्रम कैसे कर सकता
सकता हूँ। ये सुनकर वे डॉक्टर गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम अपनी मॉम को बचा लोगे तो मैं तुम्हें अपनी पोजीशन दे दूंगा। थोड़ी देर बाद वो नीडल्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद उसकी मॉम होश में आ जाती है। ये देखकर वो डॉक्टर और नर्स दोनों हैरान थे। तभी बोफिन की मॉम उससे कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे याद है कि मुझे खतरनाक बीमारी थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। बोफिन कहता है, आप बिल्कुल ठीक हो, अब हम घर जा रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर बोफिन से कहता है कि तुम घर बाद में जाना, पहले मेडिकल एक्सपेंसेस पे करो। तभी वो नर्स बोफिन को बिल देती है जो 48,000 का था। ये सुनकर बोफिन की मदर चौंक जाती है। तभी डॉक्टर कहता है कि ये आईसीयू है, यहाँ पर हर घंटे के पैसे लगते हैं। लेकिन उसी वक्त बोफेन वो बिल डॉक्टर के मुंह पर मारता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मेरी मदर की ब्रेन में दिक्कत है और तुम इतने दिनों से मेरी मदर का हार्ट का इलाज कर रहे थे। ऊपर से तुम बिना किसी रीजन के उनकी बॉडी में कई सारे ग्लूकोज लगा चुके हो। तुम सच में पागल हो। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और डॉक्टर से कहती है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने इलाज के लिए किसी को भेजा है और हमें साफ इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको ही उस बच्चे का इलाज करना है। ये सुनकर वे डॉक्टर उस बच्चे के पास चला जाता है जहाँ उसका फादर था, जो गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज डॉक्टर चेक करो मेरे बच्चे को क्या हुआ है, क्योंकि जब वे स्कूल से आया था तो वे ठीक था, लेकिन अचानक से उसे बहुत तेज बुखार आ गया और वह बेहोश हो गया। ये सुनकर वे डॉक्टर कहता है कि आप टेंशन ना लें, इसे बस आम सर्दी जुकाम हुआ है, इसलिए इसे मैं एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देता हूँ जिससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी बोफेन बीच में आकर कहता है कि इसे कोई कोल्ड नहीं हुआ है, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन से इस बच्चे की हालत और भी बुरी हो जाएगी। इस पर वह डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पर डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।